कर्नाटक में सियासी हलचल। नड्डा से मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू हुए येदियुरप्पा और कहा कर्नाटक के हालात पर हुई चर्चा। इस्तीफे की पेशकश का किया खंडन। पीएम कहे तो इस्तीफा देने को तैयार। बीएसएफ के 18वें अलंकरण समारोह में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा जवानों की वजह से देश सुरक्षित, सीमाओं पर हमारी नजर। तालिबान ने दानिश सिद्दीकी का शव आईसीआरसी को सौंपा। जल्द पहुंचेगा भारत। सरकार ने तेज की कोशिशें। अफगानिस्तान में गोली मारकर की गई दानिश की हत्या। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने रॉयटर्स के फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी की हत्या पर दुख जताया है। संयुक्त राष्ट्र के मिशन ने यहां पर दानिश समेत अन्य पत्रकारों की हत्या की जांच की मांग की है। अमेरिका ने भारतीय नौसेना को सौंपे हैं 2 MH-60R हेलीकॉप्टर। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत। दोनों देश के बीच 24 हेलीकॉप्टर्स की खरीद का हुआ है समझौता। नॉर्थ कश्मीर में बीजेपी नेता के कार्यकर्ता को गोली लगी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना के बारे में इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। दुनिया पर गहराया कोरोना की तीसरी लहर का साया। इंडोनेशिया में 3 गुना बढ़े केस और यूरोप में दिखे हैं नए केस। भारत के लिए 3-4 महीने अहम। ब्रिटेन में फिर डराने लगा कोरोना। जनवरी के बाद पहली बार मिले 50,000 से ज्यादा केस। संक्रमण के मामलों में वृद्धि ऐसे समय पर हुई है जब सरकार यहां लॉकडाउन में ढील देने की तैयारी कर रही है। बच्चों के लिए जल्द उपलब्ध होगी जाइडस कैडिला की वैक्सीन। केंद्र में हाईकोर्ट ने कहा डीसीजीआई से मंजूरी मिलने के बाद बच्चों के टीकाकरण को लेकर पॉलिसी तैयार कर ली जाएगी। और कोर्ट में दाखिल एक याचिका के जवाब में केंद्र ने यह हलफनामा दाखिल किया। टीका ले चुके लोग संक्रमित हो रहे हैं। आईसीएमआर की स्टडी में ये सामने आया है कि डेल्टा वेरिएंट बड़ी वजह है और देश में कोरोना की दूसरी लहर का कारण बनी है ये वेरिएंट। राजस्थान सरकार ने कोरोना को लेकर जारी किए नए गाइडलाइंस। वडोदरा में सभी धार्मिक मेलों पर रोक नहीं होगी। कावड़ यात्रा और ईद पर सार्वजनिक कार्यक्रम भी बैन। असम में हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने विधानसभा में 2021-22 का बजट पेश किया। नई सरकार के पहले बजट में कोई नया टैक्स नहीं है। रोजगार के 1 लाख अवसर देने का वादा है। आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्तों को 7 दिनों की पुलिस हिरासत। एटीएस का कहना है कि अभियुक्तों ने कानपुर, लोधी, गाजियाबाद, चंदौली और मुजफ्फरनगर से हथियार और कारतूस खरीदा था और इन स्थानों की निशानदेही करानी है। राजनयिकों के नाम पर हो रही लग्जरी कारों में टैक्स चोरी। विदेश से आई 6 कारों को डीआरआई ने पकड़ा है। ये स्मगलिंग डिप्लोमेटिक विशेषाधिकारी के नाम पर हो रही थी। धौलपुर के बरौली के पास भीषण सड़क हादसा। ओवरटेक के दौरान बोलेरो और कार की भिड़ंत हुई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई। दुबई से आए एक यात्री से बरामद किया गया है करीब 350 ग्राम सोना। 17,40,000 के करीब पकड़े गए सोने की कीमत। तेल में कीमत का खेल जारी। आमजन बेहाल। ऑयल कंपनियों ने फिर बढ़ाए पेट्रोल के दाम। डीजल के दाम आज स्थिर है। पेट्रोल की कीमत 31 पैसे प्रति लीटर का इजाफा। गंगापुर सिटी में ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लगने से महिला की मौत। पति गंभीर रूप से झुलसा। रिको एरिया के आवासीय कॉलोनी की घटना। सानिया मिर्जा को मिला यूएई का गोल्डन वीजा। स्पोर्ट्स बिजनेस में कर सकती है एंट्री। और सानिया मिर्जा इसके साथ ही शोएब मलिक ने गोल्डन वीजा मिलने पर खुशी जाहिर की है। फुटबॉलर रोनाल्डो, लुइस फिगो और टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को भी इसमें शामिल किया गया है। सुमित नागल को मिला ओलंपिक का टिकट। टेनिस में भारत के लिए मेडल की उम्मीद बढ़ी है। अब सुमित नागल के पास ओलंपिक में भारत के लिए मिक्स्ड डबल्स खेलने का मौका भी है। लिएंडर पेस के धोखे पर महिमा चौधरी का छलका दर्द। वो अच्छे खिलाड़ी लेकिन अच्छे इंसान नहीं। टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस इन दिनों एक्ट्रेस किम शर्मा को डेट करने की खबरों की वजह से चर्चा में है। म्यूजिक लेबल और फिल्म प्रोडक्शन बैनर टी सीरीज ने शुक्रवार को अपने अध्यक्ष भूषण कुमार के खिलाफ लगाए गए बलात्कार के आरोप के बारे में एक बयान जारी किया। बलात्कार के आरोपों पर बोले भूषण कुमार की ये सब झूठ है। पाली में सूर्यनगरी एक्सप्रेस से गिरने से युवक की मौत हो गई। युवक को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।
डूंगरपुर के सिमलवाड़ा उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान पटवार मंडलों का निरीक्षण कर पटवारियों की कार्यशैली को भी देखा। झालावाड़ में पुलिस ने जुआरियों सटेरियों के खिलाफ कार्रवाई की है। ईंट भट्टों के पास जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 65,000 रुपए बरामद किए हैं। जैसलमेर की लाठी में गोली मारकर नीलगाय को घायल कर दिया गया, लेकिन घटना की सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। चौबू में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने मावा भट्टी पर छापा मारा। इस दौरान दूध और मावे के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें अब लेबोरेटरी भिजवाया जाएगा। कोटा के इटावा में नाकेबंदी के दौरान एक बाइक चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को सफलता हासिल हुई है और आरोपी के पास से चोरी की बाइक बरामद की गई है। उदयपुर के गिंगला में जमीनी विवाद को लेकर 3 परिवारों में मारपीट हुई। मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। दौसा में नागा साधु और इमाम के बीच विवाद हुआ, जिसमें घायल इमाम का अस्पताल में उपचार करवाया गया, साथ ही बांदी कोई थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। कोरोना संक्रमण के बीच चौमू में लोगों की लापरवाही दिखी। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। जोधपुर के फलौदी में वकीलों ने नए न्यायालय परिसर में धरना दिया और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया, साथ ही मांगों को लेकर जिला न्यायाधीश के नाम ज्ञापन एडीजी को सौंपा है। कोटा के हड़ौती में मानसून के साथ ही देश विदेश के परिंदों का जमावड़ा लगने लगा है। इस बार फ्लेमिंगो ने अल्निया तालाब में डेरा जमाया है। जोधपुर के भोपालगढ़ में साध्वी भोलीबाई के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वाणिजी के पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ और विधायक पुखराज गर्ग ने शिरकत की। जोधपुर के भोपालगढ़ में नाबालिग गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की और ग्रामीणों ने महिला बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल से मुलाकात कर जांच अधिकारी को बदलने की मांग की है। जोधपुर के गोपालगढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत की सड़कों का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ और विधायक पुखराज गर्ग भी शिलान्यास समारोह में जुड़े। जोधपुर के भोपालगढ़ में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित होने पर नरेंद्र डूडी और भागीरथ माचरा का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ साफा पहनाकर स्वागत किया। जालौर में ऑटो चालक अपहरण प्रकरण में लोग धरने में शामिल हुए, साथ ही टैक्सी यूनियन ने उपखंड कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। नागौर के बेड़ता सिटी में कोरोना टीकाकरण को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिला। 18 वर्ष से ऊपर के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में गंग नहर की करडी जीव वितरिका में कटाव आने से सैकड़ों लीटर पेयजल व्यर्थ बह गया और इसकी सूचना मिलने के बाद किसान मौके पर इकट्ठा हो गए और कड़ी मेहनत करने के बाद कटाव को बांधा। दौसा के बांदीकुई में युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल मूल्य की वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान रैली निकालकर युवाओं ने नाराजगी जाहिर की है। भरतपुर के बयाना में सड़क धंसने से एक ओवरलोड ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसके बाद रास्ते पर लंबा जाम लग गया। झालावाड़ की मनोहर थाना पंचायत समिति में मनरेगा में भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों का ध्यान न देने की वजह से भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं। अजमेर डिस्कॉम में पुलिस ने बिजली चोरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही पुलिस ने 8 अवैध ट्रांसफार्मर भी बरामद किए हैं। उदयपुर के खेड़वाड़ा में अनियंत्रित ट्रोले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया है। सवाई माधोपुर के बौली में अतिक्रमण को लेकर बामनबास तहसीलदार जगराम मीणा एक्शन में है और अतिक्रमण की शिकायतों पर तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की और जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटवाकर रास्ता दुरुस्त किया है। बूंदी के लाखेरी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लकड़ी का चूल्हा जलाकर रोटी बनाई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। टोंक के काफिला बाजार स्थित कचहरी के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर घर में घुस गया। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया।
सवाई माधोपुर के बौली में मिनी अमरनाथ के नाम से मशहूर गुप्तेश्वर गुफा मंदिर का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर भगवान शिव का दिव्य झांकी सजाई गई है। जयपुर रूरल के सांभर सीएचसी का विधायक निर्मल कुमावत ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएचसी में चल रहे ऑक्सीजन प्लांट के लिए निर्माण कार्य में बड़ी धांधली दिखाई दी, जिस पर विधायक ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद घटिया सामग्री की जांच के लिए मौके से सैंपल लिए गए हैं। परबतसर के पंचायत समिति सभागार में प्रधान मीरा देवी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान पेयजल, खाद्य सुरक्षा, बिजली, मनरेगा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीकर के वार्ड नंबर 23 हाथी टीबा के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि अगर जल समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। सवाई माधोपुर में बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश मंत्री श्रवण बागड़ी मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान किए गए विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई। सीकर में नगर परिषद सभापति जीवन खान ने बस स्टैंड पर वृक्षारोपण किया। इस दौरान शहर के नागरिकों से भी वृक्षारोपण करने की अपील की है। बूंदी के बंबोरी गांव में एक महिला मजदूर को जहरीले कीड़े ने काट लिया। इलाज के दौरान महिला की यहां मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। डीडवाना उपखंड क्षेत्र के कुलिया गांव में दयाल बगीचे की जमीन पर अतिक्रमण के मामले पर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है और मामले को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। प्रतापगढ़ जिले के बांसवाड़ा प्रतापगढ़ मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक बस और कार में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। झुंझुनू के चिड़ावा नगर पालिका की चेयरमैन सुमित्रा सैनी और चिड़ावा एसडीएम संदीप चौधरी के बीच विवाद में अब एक और संगठन कूद गया है। भारतीय मजदूर संघ की ऑटो यूनियन ने कांग्रेस चेयरमैन के समर्थन में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर जिले के गोगुंदा के पीतलिया तलाई चारागाह भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में एक बंदर ने एक मासूम को पर यहां हमला किया, जिससे मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक मकान में चोरी कर ली और चोर पानी की मोटर समेत कई सामान चुराकर फरार हो गए। बांसवाड़ा के बोरवट मखवाना गांव में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस यहां पहुंची और शव को कब्जे में लिया है। जालौर के जसवंतपुरा में कांग्रेस नेताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नागौर के डेगाना विधानसभा से विधायक विजय पाल मिर्धा के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 1173 यूनिट रक्तदान हुआ। कोटा में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई कर आयाना निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4 किलो 42 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। कोटा के इटावा में बाइक से चलने से 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के इटावा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक युवती सहित 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर के सामोद में पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान पत्नी के सिर में चोट आई। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर में युवा कौशल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को सम्मानित किया और साथ ही युवाओं से स्किल डेवलप कर स्वरोजगार से जुड़ने की अपील की है। नागौर में आगामी कुछ दिनों में कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने संभावना के मद्देनजर जन धन के नुकसान से बचाव के लिए आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।